वेलकम स्टूडेंट, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा छठी पुरुष आज हम करेंगे। पुरुष जो हैं वो तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कल हम पढ़ चुके हैं। इसकी पहचान हिंदी में अगर हम देखें तो मैं, हम दो, हम सब होती है। और संस्कृत में अस्मद जो शब्द रूप है वो अहम नहीं होता, अस्मद होता है शब्द रूप। तो मूल शब्द जो है वो अस्मद है। इसे हम संस्कृत में करेंगे तो अहम, आवाम, वयम। ठीक है। उसके बाद है मध्यम पुरुष। वक्ता श्रोता यानी सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इसकी पहचान अगर देखो हिंदी में हम देखते हैं तो तुम दो, तुम सब। और संस्कृत में जब हम इसको करेंगे तो युष्मत शब्द रूप बेटा ये होएगा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। ठीक है। तो मेन था हमारा प्रथम पुरुष। वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। इसमें आपकी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो हैं वो आते हैं। मुझे और तुम्हें छोड़कर बाकी जो सब है वो सब प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है। तो प्रथम पुरुष हमारा जब हम बात करते हैं तो वो हमारा पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो अगर वो हमसे दूर है तो उसके लिए हम वह, वे दो या वे सब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी और बहुवचन भी। तो जब हम इसको संस्कृत में हम करेंगे तो इसके लिए शब्द रूप होगा तत्, से, तौ, ते। ठीक है। दूसरा है जब हम कोई हमारे दूर नहीं पास भी हो सकता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं यह, ये दो, ये सब। तो संस्कृत में इसका शब्द रूप होगा एतत्, एषः, एतौ, एते। एषः, यह, एतौ, ये दो, एते, ये सब। ठीक है। जब हमारे कोई पास नहीं होता, दूर नहीं होता, यानी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कौन। कौन, कौन दो, कौन सब। तो इसके लिए जब हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे किम। किम का अर्थ वैसे क्या होता है, तो जब इसको हम प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा कह, कऊ, के। ठीक है। तो इसी तरह से फिर स्त्रीलिंग में हम हिंदी के शब्द वही रहेंगे, सिर्फ संस्कृत बदल जाएगी। वह, वे दो, वे सब। तो ये अगर हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी संस्कृत हो जाएगी सा, ते, तहा। ठीक है। यह, ये दो, ये सब। एषा, एते, एतहा। कौन, कौन दो, कौन सब। जब अगर लड़कियां हमें लगता है कि लड़कियां हैं तो हम करेंगे का, के, कहा। ठीक है। उसी तरह से नपुंसकलिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं लगभग उनको हम नपुंसकलिंग कहते हैं, जो ना पुल्लिंग होती हैं ना स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है। तो उसमें भी जैसे वो है, पुस्तक है या मेज है, दरवाजा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम वह, वे दो, वे सब। तो लेकिन संस्कृत में फिर चेंज हो जाएगा नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। यह, ये दो, ये सब। एतत्, एते, एतानि। कौन, कौन दो, कौन सब। किम, के, कानि। तो बच्चों इनको कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।